बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में अध्ययनरत बीए एलएलबी सेमेस्टर 6 के छात्रों की परीक्षा लीक की बात सामने आई है। छात्रों को 27 जुलाई से फिर से एग्जाम देने की बात कही गई, जिसके बाद छात्र जगत में आक्रोश फैल गया और पूरे छात्र विश्वविद्यालय का घेराव कर जो है ज्ञापन सौंपने पहुंच गए और ज्ञापन सौंप कर छात्रों ने मांग की कि यूनिवर्सिटी, अब देखो खुद की यूनिवर्सिटी में आपको बाहर पुलिस की यूज़ करनी पड़ रही है, तो आपका तो एक है कि आपका जो सिस्टम है वो सही नहीं है। अगर बाहर पुलिस को अगर आना पड़ रहा है, अगर आपसे नहीं हो रहा तो ऑफ कोर्स आप पुलिस को बुलाइए ही बुलाइए। जैसे नीट का पेपर लीक हुआ, रीनीट हुआ, अब किनके पास पेपर गया, क्या गया, ना हमको पता है, ना विश्वविद्यालय को मतलब कि एक तरीके से पूरा पता चल सकता है कौन प्रिंट करके कहाँ फैला दिया हो। तो एक तरीके से एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होनी ही चाहिए। इसमें कि मुख्य रूप से हमारे यहाँ अब जो है समर्थ में यदि हम लॉगिन करते हैं तो अब वो OTP बेस्ड होती है। तो पहली सुरक्षा कवच ये यहाँ पर हो गई है, जो एक्टिवेट हो गई है। देश भर में पेपर लीक का मामला ट्रेंडिंग में है। जंतर मंतर में प्रदर्शन चल रहे हैं, छात्र आवाज उठा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है। इसी बीच बिलासपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में अध्ययनरत बीए एलएलबी सेमेस्टर 6 के छात्रों की परीक्षा लीक की बात सामने आई है, जिसके बाद पूरे छात्र जगत में हड़कंप मचा हुआ है, आक्रोश फैला हुआ है। छात्र जो है आंदोलन की बात कह रहे हैं। बता दें कि पूरा मामला जीजीयू का है और जहां के समर्थ पोर्टल की लीक होने की बात कुछ दिन पहले सामने आई थी, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इस आरोपों को जो है इस बातों को जो है इनकार किया था, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा ही जांच कमेटी गठन किया गया। 6 सदस्यीय जांच कमेटी के द्वारा जब जांच आगे बढ़ाई गई तो यह पता चला कि विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल का लॉगिन आईडी पासवर्ड लीक हुआ था और लीक होते ही इसमें से पर्चा लीक हो गया था और बीएलएलबी सेमेस्टर 6 के छात्रों की पर्चा लीक हुई थी, जिसके बाद पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। बता दें कि इस सेमेस्टर के एग्जाम को जो है छात्रों ने दे दिया है। मई माह में एग्जाम हुआ है और मई माह में एग्जाम के बाद अब छात्र खुश थे कि उनका रिजल्ट आ जाएगा, जून में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जून में रिजल्ट नहीं आया। लेकिन इसी बीच एक खबर सामने आई, अधिसूचना सामने आई, जिसमें छात्रों को 27 जुलाई से फिर से एग्जाम देने की बात कही गई, जिसके बाद छात्र जगत में आक्रोश फैल गया और पूरे छात्र विश्वविद्यालय का घेराव कर जो है ज्ञापन सौंपने पहुंच गए और ज्ञापन सौंप कर छात्रों ने मांग की कि इस पूरी जिम्मेदारी जो है विश्वविद्यालय प्रबंधन की है, जिन्होंने जो है सिक्योरिटी नहीं रखा, जिसके कारण जो है उनके पर्चे लीक हुए हैं। इसमें छात्रों की कोई जवाबदेही नहीं है, जिसके कारण छात्रों ने जो है आंदोलन की चेतावनी दी है। अब देखना होगा कि छात्रों के द्वारा कब से आंदोलन किया जाता है और जो पेपर लीक का मामला है इसमें और किन किन के ऊपर गाज गिरता है, किन के ऊपर कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाला विषय होगा। फिलहाल हमने वहां जाकर छात्रों से बातचीत की है और साथ ही यूनिवर्सिटी प्रबंधन से बातचीत की है। उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दी है, इस वीडियो में आप साफ तौर पर देखिएगा। और साथ ही जो लगातार पेपर लीक के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, इसी बीच बिलासपुर से मामला सामने आया, इस मामले को आप कैसे देखते हैं, इसे कमेंट कर जरूर बताइएगा। कॉलेज कुलपति का एक्सटेंशन हो गया, जो कि एक बहुत डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। और जो पेपर लीक है, एकदम से स्टूडेंट स्टेबल नहीं रह पा रहे। इस पेपर लीक की वजह से अपने पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे और ये है कि स्टूडेंट सेफ फील नहीं कर पाते। जैसे कि आपको पता ही होगा, सुसाइड वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और उसकी देखिए उसकी एफआईआर तो लिखी जानी चाहिए, जो कि एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। जो कि पिछले साल अरसलान का वो जो हुआ और सुसाइड हुआ, उस पर एफआईआर तक नहीं हुई। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और जो एक्सटेंशन है वो 1 साल एक्सटेंशन पता नहीं किस स्थिति पे हुई, जो कि ऑफिशियल तो मेरे को नहीं लग रही है। ये जो मेरी ये पर्सनल टिप्पणी है, ऑफिशियल तो नहीं लग रही है मेरे को 1 साल की जो एक्सटेंशन है। कि यूनिवर्सिटी, अब देखो खुद की यूनिवर्सिटी में आपको बाहर पुलिस की यूज़ करनी पड़ रही है, तो आपका तो एक है कि आपका जो सिस्टम है वो सही नहीं है। अगर बाहर पुलिस को अगर आना पड़ रहा है, अगर आपसे नहीं हो रहा तो ऑफ कोर्स आप पुलिस को बुलाइए ही बुलाइए, क्योंकि पेपर लीक हो रहा है, पेपर एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको और हर चीज़ की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो हर बार एक ही एग्ज़ाम नहीं देंगे वो। मेन बात जो भी है जवाबदेही की है कि यदि आपके लीडरशिप में कोई चीज़ दिक्कत आ रही है तो आप उसमें जवाबदेही देखेंगे कि जवाबदेही कौन देगा। अगर आप जवाबदेही के समय पीछे हट जाएँ और जब बात आए किसी चीज़ में क्रेडिट लेने की, तो अब अगर आगे आ सकें तो उसमें मेरे को लगेगा कहीं न कहीं कि लीडरशिप
इनकॉम्पिटेंसी दिखा रही है। अगर आपकी गलती में आप अगर आगे आ जा रहे हैं, तो लीडरशिप में देखा है कि कॉम्पिटेंसी है, वो अपनी जवाबदेही ले रही है, गलती मान रही है, कह रही है कि हम तो सुधार कर सकते हैं। पर अगर आप वही उसी समय जब गलती हो रही है और आप पीछे हट जाएँ, तो मुझे लगेगा कि कॉम्पिटेंसी में दिक्कत है आपकी। आप फिर लीडरशिप में उतना कॉम्पिटेंट नहीं हो पा रहे जितना आपको एज़ अ लीडर होना चाहिए। कई सारे अपने अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई किया है और एक तरीके से अगर लूपहोल है, तो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो एक तरीके का सिस्टम का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा कर रखे हैं, वो कहीं न कहीं ज़िम्मेदार तो होंगे। तो ठीक है, हम इसका मतलब कि समर्थन करते हैं, विश्वविद्यालय का जो भी अपना इनका ये है, अपना जो भी डिसीज़न लिए हैं, एक तरीके से हम उनका समर्थन करते हैं और हमको विश्वविद्यालय पे पूरा भरोसा है। आगे जो भी कार्रवाई करेंगे, हमारे लिए न्याय संगत ही होगा। ठीक, तो एक तरीके से इनका डिसीज़न सही है और जैसे नीट का पेपर लीक हुआ, री-नीट हुआ, अब किनके पास पेपर गया, क्या गया, ना हमको पता है, ना विश्वविद्यालय को मतलब कि एक तरीके से पूरा पता चल सकता है, कौन प्रिंट करके कहाँ-कहाँ फैला दिया हो। तो एक तरीके से एग्ज़ाम, री-एग्ज़ाम होनी ही चाहिए। अगर जिम्मेदारों को एफआईआर होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो यूनिवर्सिटी हम लोगों को ये पूरी तरीके से सुनिश्चित की है कि जो ज़िम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई होगी ही होगी। उसके मतलब कि आप मतलब उसके लिए निश्चिंत रहिए और कार्रवाई निरंतर चल रही है। अभी भी कमेटी गठन में जो कमेटी है, अभी भी बैठी हुई है। अभी भी मतलब कि और भी आगे कई सारे खुलासा हो सकती है। तो उसके लिए हम लोग यूनिवर्सिटी पे हम लोगों को पूरा भरोसा है और मतलब कि एक तरीके से जो भी कदम उठाएगी, हम लोग यूनिवर्सिटी का समर्थन ही करते हैं। कि जब ये सूचना मिली थी, प्रशासन ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी और उनको 1 सप्ताह का समय दिया था। उस कमेटी ने 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी थी और वो रिपोर्ट हमारे यहाँ प्रक्रिया अनुसार विद्या परिषद की स्थायी समिति के समक्ष रखी गई थी और स्थायी समिति ने उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया था और उस पर अब लगातार कार्रवाई वो कर रही है। जिसमें कि मुख्य रूप से हमारे यहाँ अब जो है समर्थ में यदि हम लॉगिन करते हैं तो अब वो OTP बेस्ड हो गया है। तो पहली सुरक्षा कवच ये यहाँ पर हो गई है, जो एक्टिवेट हो गई है। उसके अलावा जो और भी निर्णय है उसके अनुसार कुछ जांच समिति भी गठित की गई है। तो लगातार एक के बाद एक उसमें कार्रवाई हो रही है। क्योंकि मामला संवेदनशील है, बड़ी संख्या में छात्रों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए जवाबदेही तय करने में भी सभी तथ्यों का बहुत सूक्ष्मता से परीक्षण करने के पश्चात ही कोई निर्णय लिया जाएगा। सर, ये घटना पहली ऐसी घटना नहीं है जो जिससे यूनिवर्सिटी प्रभावित हुई है। लगातार कुछ न कुछ घटनाएं आती रहती हैं। छात्रों का सीधा तौर पर कहना यूनिवर्सिटी में स्टेबिलिटी नहीं। नहीं, इससे तो मैं सहमत नहीं होऊंगा। यदि उनकी कोई शिकायत है तो विश्वविद्यालय में UGC का एक शिकायत ग्रीवेंस पोर्टल है जिसमें लगातार उनकी बातें आती रहती है और एक सेल है जिसको लगातार उसको मॉनिटर करता है, उनके ग्रीवेंस को रिड्रेसल करता है। साथ ही साथ हमारे बहुत सारे जो छात्र प्रतिनिधि हैं, छात्र संगठन है, वो भी बहुत जागरूक हैं और ऐसी बातें जब कोई होती हैं तो तुरंत वो प्रशासन के संज्ञान में इस बात को लाते हैं और प्रशासन लगातार हर परेशानी को दूर करने की कोशिश करता है। तो एक प्रकार से ये दोनों मिला जुला कार्यक्रम है जिसमें कि दोनों पक्ष को मिलकर के काम करना है, जिसमें कि छात्र हित सार्थक हो सके। लेकिन आप भी शिक्षाविद हैं, आप भी इस चीज़ का अनुभव करते होंगे। जिस तरह की घटनाएं यूनिवर्सिटी में हो रही, कहीं ना कहीं जिस तरह के उससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती होगी कहीं ना कहीं, आपका इस पे क्या मत है शिक्षाविद के तौर पर? आप यदि कहें तो चूँकि मैं शिक्षा में ही हूँ, मतलब मैं भी एक अंग्रेजी विभाग में शिक्षक हूँ, तो मेरे विभाग के छात्रों की पढ़ाई बहुत अच्छी चलती है और बच्चे बहुत संतुष्ट हैं। अब मेरे बिल्डिंग में ही 3 विभाग और हैं, मैंने देखा लगातार क्लासेस होती हैं और मुझे लगता है कि सभी शिक्षक क्लास अपनी पूरी करते हैं, प्रैक्टिकल पूरी करते हैं, लैब पूरी करते हैं, फील्ड वर्क भी होता है। तो ऐसी कोई शिकायत यदि आएगी कि या कोई ऐसा कोई तथ्य सामने लाया जाएगा कि पढ़ाई नहीं हो रही, तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई सुनने में नहीं आया। अभी जो LLB का पेपर निरस्त किया गया है और SODs को हटाया गया है, ये जांच की प्रक्रिया है जो पेपर लीक कांड से जुड़े हुए? ये जब पेपर लीक वाली जो बात आई थी और चूँकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित हुई थी, तो यह हो सकता है, जो कि मेरे समझ में आता है, कि जांच प्रभावित ना हो, इसलिए उस विभाग अध्यक्ष को उनके पद से अलग किया गया है और दूसरे विभाग एक प्रोफेसर को उसका चार्ज दिया गया है। एक सामान्य प्रक्रिया है। दूसरी चीज़ ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद अभी एग्जाम नहीं है, एग्जाम का टाइम टेबल उसको किस
देखिए, आधिकारिक रूप से तो जो मेरे सामने नोटिफिकेशंस है मेरे पास में, उसमें ये है कि 15 जुलाई को एक नोटिफिकेशन के द्वारा जो बीए एलएलबी 6 सेमेस्टर की कक्षाएं थी, परीक्षाएं थी, उनको निरस्त किया गया है अपरिहार्य कार्यों से, और कल ही उन परीक्षाओं की समय सारणी जारी की गई है। तो ये सीधा सीधा उससे संबंधित है या नहीं आधिकारिक रूप से मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा काम मीडिया के सामने वो बातें लाना है जो विश्वविद्यालय के ऑफिशियल नोटिफिकेशन हैं। तो आगे चल करके जब परीक्षाएं हो जाएंगी तो फिर इसका परिणाम निकलेगा, और मुझे लगता है कि ये एक स्वस्थ और पारदर्शी प्रक्रिया का अंग है, जिसमें कि भविष्य में, क्योंकि ये प्रोफेशनल डिग्री है लॉ की, कल को यदि ये बात छात्रों का बैच इसी क्रम से आगे बढ़ जाता और मान लीजिए 10वें सेमेस्टर के बाद वो डिग्री लेकर के अपने प्रोफेशन में या अपनी जॉब में जाते वो, और किसी ने भी प्रश्न उठा देता इस परीक्षा की पारदर्शिता शुचिता के संबंध में, तो शायद उनको भविष्य में दिक्कत होती। तो मुझे लगता है यह स्वस्थ प्रक्रिया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बना रहे।